पुणे में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पुणे में 24 घंटे में कोरोना के 56 नए मरीज मिले हैं। यही नहीं, महज 24 घंटों में ही पुणे में कोरोना से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। तो पुणे में कहर बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत भी हुई है। विवेक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, 24 घंटे में कोरोना के 56 नए मरीज मिले हैं, ये चिंता की बात है पुणे के लोगों के लिए। बिल्कुल सही कहा जसप्रीत आपने। देखिए, पुणे में जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले हैं उनमें लगातार जो नंबर है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंता की बात जरूर है, और महाराष्ट्र सरकार और पुणे प्रशासन के लिए भी, क्योंकि आपको बताना चाहेंगे कि सिर्फ पुणे में 400 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले अब सामने आ चुके हैं। और अगर हम 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 56 नए मामले सामने आए हैं, और जिनमें से 4 जो कोरोना के मरीज हैं उनमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। तो अपने आप में ये पूरा मामला गंभीर है। जिस तरह से नंबर बढ़ रहे हैं तो काफ़ी गंभीर मामला बढ़ता जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे पूरे महाराष्ट्र में पुणे, पिंपरी चिंचवड़, मुंबई और मालेगांव और नागपुर, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कोरोना वायरस के जो नंबर हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार दावा कर रही है कि वो अपने हर संभव कोशिश कर रही है कि इन मरीजों को अच्छे से अच्छा इलाज दी जाए, ताकि जो वायरस है वो दूसरी जगह ना फैले। जसप्रीत। बिल्कुल विवेक, नजर आप बनाए रखिए। यूपी के मुरादाबाद में मेडिकल टीम और पुलिस पर हुए हमले के मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 10 पुरुष और 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस बाकी लोगों की तलाश सीसीटीवी कैमरों की मदद से कर रही है। कल कोरोना के संदिग्ध मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए पहुंचे डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। सीएम योगी ने आरोपियों पर एनएसए लगाने के आदेश दिए हैं। एक डॉक्टर और पुलिसकर्मी भी घायल हुए, थाने की गाड़ी में भी डैमेज हुआ और एम्बुलेंस को भी डैमेज हुआ। फिर उसके बाद पुलिस टीम ने वहाँ पर इन्फोर्समेंट भेजी, वहाँ पर लोगों की अरेस्टिंग करी जो वहाँ पर इसमें इन्वॉल्व थे। अब तक कुल 17 लोग की अरेस्टिंग हो चुकी है, जिसमें 10 पुरुष हैं, 7 महिलाएँ हैं, और लोगों की भी अरेस्टिंग के लिए टीम बनाई जा चुकी है। उनके अरेस्टिंग के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मौके पर जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। एक्टर सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर कोरोना पर जागरूकता से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में सलमान ने उन लोगों की क्लास लगाई जो लॉकडाउन का पालन न करके डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों पर हमला कर रहे हैं, और साथ ही दिन रात लोगों की सेवा में लगे पुलिसकर्मी और डॉक्टरों को शुक्रिया कहा। पुलिस वालों की ड्यूटी है, वो निभा रहे हैं, और आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आप घर पर बैठे, और वो भी आप नहीं निभा रहे। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो घर के बाहर कभी नहीं निकलते थे। जब से ये बोला गया कि घर से बाहर मत निकलो, उन्होंने निकलना शुरू कर दिया है। कमाल है। अब जो डॉक्टर अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, पुलिस वाले अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, नर्सेज अपनी जान को खतरे में डाल रही हैं, और बैंक में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने एटीएम और अपने अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं अपने खाने पीने के लिए, आप उनकी भी जान को खतरे में डाल रहे हो। ये कमाल है। डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए, और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहाँ? किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? अगर ये डॉक्टर तुम्हारे इलाज नहीं करते और पुलिस सड़कों पे नहीं होती, तो चंद लोगों की वजह से, जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा, वो हिंदुस्तान के ढेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे। देखो, मैं उनकी बात समझता हूँ जिनके पास कुछ खाने को नहीं है, बच्चों को खिलाने को नहीं है। अब उन्हें मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि परिवार गुजर जाने से बेहतर है कि ये बिना खाए पिए ये वक्त गुजर जाए। बहुत अच्छा काम हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि वाकई में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जुड़ा है। हाँ, लेकिन चंद जोकरों की वजह से ये बीमारी फैली जा रही है। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलिस के लिए एक्शन वैसे नहीं होते। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो हज़ारों पुलिस वालों को, हज़ारों डॉक्टर्स को, नर्सेस को और आवाम को कोरोना वायरस नहीं होता। इतने लोगों का काम तमाम नहीं होता, और अभी तक हम सब वापस से काम पे लग गए होते। चाइना से शुरू हुआ है, चाइना में कब का ख़त्म हो गया, लेकिन इन चंद लोगों की वजह से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा। मान लिया बड़े ताकतवर हुआ, बड़े बहादुर हुआ,
कि इतने बहादुर, इतने ताकतवर हो आप कि आप अपने परिवार वालों को कंधा दोगे, उनकी अर्थी उठाओगे? इतना जिगर है आप? क्यों आप यमराज और मलिकुल मौत बनना चाहते हो? और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इन्ना लिल्लाह है और राम नाम सत्य है पढ़ना चाहते हो? हर बात के दो पहलू होते हैं, इसके भी दो ही हैं। एक पहलू यह है कि हम सब रहें, दूसरा पहलू यह है कि कोई ना रहे। आप डिसाइड करो और सब शुक्रिया अदा करो पुलिस फोर्स का, डॉक्टर्स का, नर्सेस का, जो लोग बैंक में काम करते हैं उनका। रिस्पेक्ट करो उनको जिनको हुआ है और एहतियात रखो कि ये आगे ना फैले, और दुआ करो कि वो नौबत ना आए जहां पर आपको समझाने के लिए मिलिट्री बुलाई जाए। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के सीहोर में गेहूं खरीदी केंद्रों पर किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन के दौरान बने नियमों के मुताबिक गेहूं खरीदी केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी था, लिहाजा एक दिन में केवल 6 किसानों से ही गेहूं खरीदा गया और कई क्विंटल गेहूं बेचने की उम्मीद से खरीदी केंद्रों पर पहुंचे किसानों को मायूस होकर लौटना पड़ा। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए सीहोर के गेहूं खरीदी केंद्र पर नियमों का सख्ती से पालन किया गया, जिसकी वजह से किसानों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी गेहूं को सोना कहा जाता है और इस बार भी धरती ने सोना उगला है, लेकिन एक एक दाना बेचने के लिए किसानों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि कोरोना की वजह से एक सेंटर में एक दिन में सिर्फ 6 किसानों का नंबर लगता है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू करने का आदेश दिया था और भोपाल, इंदौर और उज्जैन को छोड़कर बाकी जिलों में किसानों से गेहूं खरीदने का इंतजाम करने को कहा था, लेकिन हालात की गंभीरता को देखते हुए इसके लिए कड़े नियम बना दिए गए, जिनके मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए गेहूं खरीदी के एक सेंटर पर एक दिन में केवल 6 किसानों से गेहूं खरीदा जाएगा। नए नियमों के मुताबिक मध्य प्रदेश के 4305 गेहूं खरीदी केंद्रों पर किसानों को SMS के जरिए बुलाया जाएगा, जबकि मध्य प्रदेश की सरकार को राज्य के 21 लाख किसानों से गेहूं खरीदना है और अगर हर सेंटर पर रोजाना केवल 6 किसानों से गेहूं खरीदा गया तो इस पूरी प्रक्रिया में लंबा समय लग सकता है। हिमाचल प्रदेश के नाहन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने स्वास्थ्य विभाग को 150 सुरक्षा किट दिए हैं। कोरोना से बचाव के लिए ये किट स्वास्थ्य विभाग को दी गए हैं। इससे पहले 150 किट सफाई कर्मियों और 50 किट पुलिस वालों को भी सौंपी जा चुकी है। इस बीच उन्होंने लोगों से लॉकडाउन ना तोड़ने और घरों में रहने की अपील की, जिससे कोरोना की चपेट में आने से बचा जा सके। 150 किट सफाई कर्मियों को कल नगर पालिका के लिए, 50 पुलिस कर्मियों को और आज 150 किट हेल्थ यानी 50 CMO और 100 मेडिकल कॉलेज को दी हैं। और भी जो आवश्यक होंगी वो उपलब्ध कराएंगे ताकि हमारे ये लोग सुरक्षित रहें। बिहार में तरबूज की फसल बाजार नहीं पहुंचने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। लॉकडाउन लागू होने के बाद बाजार बंद होने से तरबूज की मांग काफी कम हो गई, जिसकी वजह से तरबूज की खेती करने वाले किसानों की मुश्किलें बढ़ गईं, जिसकी एक तस्वीर बगहा से भी आई, जहां हजारों एकड़ में तरबूज की तैयार फसल दिखाई दी। कुछ किसान दिखे जो खेतों में खराब हो रहे तरबूजों को अलग करते नजर आए। किसानों ने बताया कि मंडियों तक ले जाने के लिए उन्हें न तो मजदूर मिल रहे हैं और न ही पहले की तरह खरीदार ही खेत पहुंच रहे हैं। माल हमारा पक गया, अगर नहीं जाएगा तो माल तो खराब हो जाएगा। हमारा सारा संपत्ति इसी में है, सब संपत्ति हमारा खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसे ही हालात बिहार के गोपालगंज में भी दिखाई दी, जहां तरबूज की खेती करने वाले किसान बेबस नजर आए। किसानों ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से तरबूज की फसल खेत में ही बर्बाद होने के कगार पर है। बाहर से जो व्यापारी आते थे वो भी नहीं आ रहे हैं। कलकत्ता और नेपाल से भी अधिक आते थे, यूपी के भी आते थे। मध्य प्रदेश के सीहोर में बीजेपी सांसद रमाकांत भार्गव ने मास्क और सैनिटाइजर बांटे। उन्होंने मास्क और सैनिटाइजर सफाई कर्मियों को बांटे। बीजेपी सांसद ने लोगों से लॉकडाउन के समय घरों से ना निकलने और मास्क लगाने की नसीहत दी, जबकि प्रशासन ने भी लोगों की लॉकडाउन का पालन करने की उनसे अपील की, जिससे कोरोना से बचा जा सके। भाई और बहनों से मेरा आग्रह है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें और सभी हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं, इनको सबको सहयोग करें।
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में लोगों को कोरोना से बचाने के लिए एक डॉक्टर फ्री में आयुर्वेदिक काढ़ा दे रहा है। डॉक्टर ने बताया कि काढ़ा पिलाने का मकसद इम्यूनिटी को बढ़ाना है, यानी इंसान के शरीर को कोरोना वायरस से लड़ने के लायक बनाना, जिसके लिए डॉक्टर और उनकी टीम रोजाना काढ़ा तैयार करने में जुटी रहती है। कुछ लोग औषधियों को पीसते हैं तो कुछ लोग उन्हें एक बर्तन में तब तक गर्म करते हैं जब तक कि काढ़ा बनकर तैयार ना हो जाए। बताया गया कि काढ़ा बनाने का यह सिलसिला करीब 10 घंटे तक चलता है। इसके बाद उसे बोतलों में भरकर जरूरतमंदों को मुफ्त में बांट दिया जाता है। मैंने इसमें 9 औषधियों का समावेश किया है। लोगों ने जो मुझको जानकारी दी कि हमको बुखार के अलावा तो ठीक है, हमारी गैस भी इससे ठीक हो रही है, हाथ पैर का दर्द भी ठीक हो रहा है। डॉक्टर के जरिए दिए गए काढ़े को पीने वाले इसे बीमारी से लड़ने में कारगर बता रहे हैं। लगभग 4-5 हज़ार लीटर से तो ज़्यादा ये बांट चुके हैं और इससे वास्तव में शरीर में एक मूलभूत परिवर्तन हो रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हजारों नेपाली मजदूर लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जिन्हें राहत शिविरों में रखा गया है, जहां उनके रहने और खाने की व्यवस्था की गई है, जिनमें नेपाल के रहने वाले मजदूर नाच गाकर अपना वक्त बिता रहे हैं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में घरों में कैद लोगों ने मनोरंजन के लिए बड़ी स्क्रीन लगाकर उन्हें फिल्में दिखाई गई। स्पेन में कोरोना के 1,75,000 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं और वहां पूरी तरह लॉकडाउन लागू है। ऐसे में वहां की सरकार घरों में कैद लोगों के मनोरंजन का भी इंतजाम कर रही है। राजधानी मैड्रिड में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां एक हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोग बाहर सड़क पर लगी स्क्रीन पर फिल्म देखते नजर आए। वहां एक खुले ट्रक के ऊपर 2 स्क्रीनें लगाई गईं, जिनमें एक साथ एक ही फिल्म दिखाई गई। इस दौरान वहां कई लोग परिवार समेत बालकनी पर खड़े नजर आए। बताया गया कि वहां लोगों को हर शाम इसी तरह फिल्में दिखाई जाती हैं। इस इंतजाम से वहां के लोग भी काफी खुश नजर आए। Y cosas así son mi única interacción con otra gente, así que me gusta mucho, me ayuda mucho. महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना के 3 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इन मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहां से ठीक होने के बाद इन मरीजों को उनके घर भेज दिया गया। नागपुर में अब तक 11 मरीजों को कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जबकि अब तक 1 मरीज की कोरोना से मौत हुई। नागपुर को रेड जोन में रखा गया है। कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान की सरकार और आतंकियों के रिश्तों में भी तल्खी बढ़ गई। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार ने कोरोना वायरस की चपेट में आए आतंकियों का इलाज करवाने से इनकार कर दिया। खबर है कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के कई आतंकी कोरोना वायरस की चपेट में और इन बीमार आतंकियों में कई कश्मीर के रहने वाले हैं, जो अब पाकिस्तान से कश्मीर लौटने की फिराक में। इस बात का पता तब चला जब लाहौर से शाहिद नाम के एक आतंकी ने फोन के जरिए इस बात की जानकारी अनंतनाग में अपने परिवार को दी। बताया गया कि फोन पर हुई बातचीत में आतंकी शाहिद ने खुद को भी बीमार बताया। दिल की गंभीर बीमारी से पीड़ित एक बच्चे को इलाज के लिए तमिलनाडु से केरल भेजा गया। लॉकडाउन के बावजूद बच्चे की हालत को देखते हुए केरल सरकार ने उस एम्बुलेंस को राज्य में दाखिल होने की इजाजत दे दी। इससे पहले बच्चे का इलाज तमिलनाडु के नागरकोविल में चल रहा था, लेकिन हालात खराब होने पर उसे किसी बड़े अस्पताल में रेफर किया गया। इसके बाद बच्चे के माता पिता उसे एम्बुलेंस में केरल के कोच्चि ले गए, जहां इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाकर उसका इलाज किया जा रहा है। लॉकडाउन का दूसरा दौर शुरू होने के साथ ही लखनऊ के हॉटस्पॉट वाले इलाकों में पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी। वहां के सदर बाजार इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया और पूरे इलाके में सड़क से लेकर लोगों के घरों तक को दिन में 2 बार सैनिटाइज करने का आदेश दिया गया। लखनऊ के डीएम ने खुद इलाके का दौरा किया और सैनिटाइजेशन में कोई कोताही न बरतने की हिदायत दी। वहाँ की जो टीम है वो सैनिटाइज और घर का नंबर लिखते हुए उसकी मार्किंग कर दी जा रही है, ताकि ये एक रिकॉर्ड कीपिंग के लिए भी रहे और लोगों को भी क्लियर रहे कि ये सैनिटाइज किया जाए। साथ ही लखनऊ के इन इलाकों में साफ सफाई के लिए भी नगर निगम की अलग अलग टीमों को तैनात कर दिया गया। डेडिकेटेड टीम लगाई गई है, ढलाई के लिए लगाई गई है और साथ साथ ब्लीचिंग पाउडर, मेलाथियान, चूने का भी छिड़काव किया गया। वहीं पुलिस ने पूरे और घरों की छतों पर घूमने वालों पर नजर रखनी भी शुरू कर दी। लखनऊ का सबसे ज्यादा सेंसिटिव इलाका, 75 मरीजों में से 51 मरीज इसी सदर बाजार में, और सबसे पहले तबलीगी जमात के लोग यही मस्जिद
पॉजिटिव में पाए गए थे, जिसके बाद ये वायरस यहाँ पर बढ़ा और पूरे इलाके को अब सील कर दिया गया। लोग घरों से ना निकलें, इसके लिए सुबह शाम लोगों के घर तक दूध, सब्जी और राशन पहुंचाया जा रहा है। इस बीच ये खबर सामने आई कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों में करीब 80% तबलीगी जमात से जुड़े लोग हैं। यूपी सरकार के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 727 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें 575 मरीज ऐसे हैं जो या तो तबलीगी जमात के मरकज में शामिल हुए थे या फिर मरकज से जुड़े लोगों के संपर्क में आए थे। ये आंकड़ा राज्य में कोरोना वायरस के कुल मरीजों का 79% है। यूपी सरकार के मुताबिक लखनऊ, आगरा, मेरठ और सहारनपुर में मिले ज्यादातर मरीजों का कनेक्शन मरकज से ही निकला है। राज्य सरकार ने एक बार फिर कहा है कि इस महामारी के लक्षण छुपाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के गुमला में एक अफवाह की वजह से कई बैंकों के बाहर सुबह के वक्त ही भीड़ जुट गई। लॉकडाउन के बीच कई लोग बैंकों के बाहर पहुंच गए। ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी करते हुए कतार में एक दूसरे के काफी करीब खड़े हो गए। एक बैंक के बाहर कुछ लोग जमीन पर बैठकर बैंक खुलने का इंतजार करते रहे। बताया गया कि इलाके में किसी ने ये अफवाह उड़ाई कि लोगों को सुबह 7 बजे से ही बैंकों से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद कई लोग बैंकों के बाहर जुट गए। गुजरात के गिर नेशनल पार्क में जानवरों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए वहां सैनिटाइजेशन किया गया। इंसानों के बाद ये बीमारी जानवरों में न फैले, इसके लिए ये कदम उठाया गया। और यही वजह रही कि गिर नेशनल पार्क पहुंची एक टीम वहां मौजूद पिंजड़ों को सैनिटाइज करती दिखाई दी। पिंजड़ों के अलावा वहां खड़ी एक एम्बुलेंस को भी सैनिटाइज किया गया। साथ ही पूरे इलाके में फॉगिंग भी करवाई गई ताकि वहां मौजूद जानवरों को कोरोना के खतरे से बचाया जा सके। आसपास का एरिया है उसको सैनिटाइज किया जा रहा है रेगुलरली। हमारा जो स्टाफ है जो एनिमल के साथ डील कर रहा है। साथ ही कुछ कर्मचारियों ने जंगल में घूमकर चप्पे चप्पे का मुआयना भी किया ताकि वहां भी साफ सफाई की जा सके। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अपील पर राज्य के कई लोगों ने अपने घरों के बाहर दिए जलाए। 13 तारीख को असम के सीएम ने लोगों से अपील की थी कि वो बिहू के मौके पर शाम 6 बजे अपने घरों के बाहर दिए जलाएं। उनकी इस अपील का खासा असर देखने को मिला। असम के कई इलाकों में लॉकडाउन के बीच लोगों ने दिए जलाकर बिहू का त्योहार मनाया। इस मौके पर खुद सर्बानंद सोनोवाल ने दिया जलाया। लॉकडाउन में लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। लॉकडाउन के बीच केन्या की राजधानी नैरोबी में खाने पीने का सामान लेने के लिए भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बवाल तब हुआ जब लाइन में खड़े कई लोग बेकाबू हो गए और खाने के पैकेट की सुरक्षा में लगे लोगों को धक्का दे दिया। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने हंगामा कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और एक दूसरे का ख्याल किए बिना वहां रखे खाने के पैकेटों पर टूट पड़े। जल्द सामान तक पहुंचने की होड़ में कई लोग नीचे गिर गए, जिसमें कुछ लोग घायल भी हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। सुरक्षा में लगे लोगों ने हालात को काबू में करने के लिए लाठियां भी चलाईं, लेकिन कई लोग लाठियों की परवाह किए बगैर वहां रखे खाने के पैकेटों को उठाकर थैलियों में भरते दिखाई दिए। lakini wana saa hii watu wanapikwa, watu wamekuja na watoto wanaumia, hiyo sio fair sasa। लॉकडाउन बढ़ने के बाद उत्तराखंड के टिहरी में पहाड़ों पर बसे कई गांवों तक खाने पीने का सामान पहुंचाना जिला प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। लॉकडाउन की वजह से वहां रहने वाले लोगों को खाने पीने की चीजों की किल्लत होने लगी है। ऐसे में जिला प्रशासन लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचाने में जुट गया। हालांकि पहाड़ों पर बसे इन लोगों तक सामान पहुंचाना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी इलाके की कुछ महिलाओं की मदद से चावल, आटा और दाल समेत कुछ और खाने पीने का सामान लोगों तक पहुंचाया गया। इस बीच ये महिलाएं पीठ पर बोरे रखकर आगे बढ़ती नजर आई ताकि लोगों को खाने पीने के सामान की दिक्कत ना हो और इस मुश्किल वक्त में सभी का पेट भर सके। 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में छूट देने का फैसला किया गया है। इससे जुड़े दिशा निर्देश गृह मंत्रालय ने जारी कर दिए हैं। इसमें बड़ी छूट किसानों को दी गई। खेती करने और फसल बेचने पर कोई रोक नहीं होगी। इसके अलावा खेती से जुड़े उपकरणों की दुकानें भी खुली रहेंगी। गांवों में मनरेगा के तहत होने वाले काम शुरू किए जा सकते हैं। आईटी और आईटी से जुड़ी सेवाओं को भी नए दिशा निर्देशों में छूट दी गई है। ई कॉमर्स कंपनियों और सामान की डिलीवरी वाली कंपनियों को भी छूट दी जाएगी। इसके अलावा कुरियर सेवाएं भी 20 अप्रैल के बाद शुरू की जा सकेंगी। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और कारपेंटर भी काम शुरू कर पाएंगे, जबकि गाड़ियों के मैकेनिक भी 20 अप्रैल से अपना काम कर पाएंगे। निजी गाड़ियों में सफर करने वाले लोगों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके मुताबिक कार में 2 से ज्यादा लोग सफर नहीं कर सकते। इनमें ड्राइवर के अलावा बैठा दूसरा शख्स पिछली सीट पर बैठेगा।
जबकि मोटरसाइकिल पर केवल एक व्यक्ति को ही बैठने की मंजूरी दी जाएगी। जहां भी छूट दी गई है वहां सख्ती से सोशल डिस्टेंसिंग और उससे जुड़े नियमों को पालन करना होगा, जबकि हॉटस्पॉट बनाई गई जगहों पर छूट का कोई भी नियम लागू नहीं होगा। सभी शिक्षण संस्थान यानी स्कूल और कॉलेज 3 मई तक बंद रहेंगे। इसी तरह जिम, सिनेमा हॉल, पब और मॉल को भी अभी कोई रियायत नहीं होगी। लॉकडाउन के समय ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों की वर्दी की धुलाई के लिए प्रयागराज में लॉन्ड्री की शुरुआत की गई। कोरोना वायरस से पुलिस वालों को बचाने के लिए पुलिस लाइन में इस लॉन्ड्री का उद्घाटन किया गया, ताकि रोजाना पुलिस वालों की वर्दी की धुलाई होती रहे और वो इस बीमारी की चपेट में ना आए। इसके लिए वहां 5 मशीनों का इंतजाम किया गया, जिनकी देखरेख के लिए एक कर्मचारी भी रखा गया। इस लॉन्ड्री की शुरुआत होने के बाद वहां पुलिस वालों की वर्दी की धुलाई का काम शुरू किया गया। कर्मचारी जो ड्यूटी से आते हैं वो अपना यूनिफॉर्म यहाँ देंगे। ये सभी मशीनें इस तरह से धुलाई का लोड लेंगी कि एक ही साथ 14 वर्दी उसमें धुल पाएंगी। सीएम ममता बनर्जी ने कोरोना के मुद्दे पर अधिकारियों के साथ बैठक की। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अधिकारियों के साथ एक बैठक की और कोरोना वायरस से निपटने के लिए कपड़े से मुंह ढकने की सलाह दी। लॉकडाउन के बीच जयपुर की एक सब्जी मंडी में टमाटर 2 रुपए जबकि करेले समेत कुछ दूसरी सब्जियां 4 से 5 रुपए किलो बिकने का दावा किया गया। सस्ता ये लॉकडाउन के कारण बिक रहा है साहब। हाँ, ग्राहक नहीं आ रहे हैं कोई भी। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कोरोना वायरस के एक मरीज पर एक महिला डॉक्टर के साथ बदसलूकी का आरोप लगा। दावा है कि आरोपी तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुआ था। अब इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इसके अलावा लापरवाही बरतने के आरोप में एक सिक्योरिटी गार्ड समेत 2 लोगों को निलंबित कर दिया गया। निबद्धता की है, उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जा रही है और एफआईआर दर्ज करके उसके खिलाफ जो भी एक्शन होगा लिया जाएगा, सख्त से सख्त एक्शन लिया। एयर इंडिया का एक विमान हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा और दूसरी जरूरी चीजें लेकर अफ्रीकी देश सेशल्स पहुंच गया। इससे पहले सेशल्स सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत से मदद मांगी थी। सूरत के एक अस्पताल में सरोगेसी से पैदा हुई एक बच्ची को जन्म के 17 दिन बाद बेंगलुरु में उसके माता पिता के पास भेज दिया गया। लॉकडाउन की वजह से बच्ची के माता पिता सूरत नहीं पहुंच पाए थे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कुछ लोगों ने टीएमसी पार्षद बेबी खातून पर गरीबों में बांटे जाने वाले राशन को बेचने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। लॉकडाउन के दौरान खाने पीने के सामान की दिक्कत होने पर ये लोग बड़ी संख्या में टीएमसी पार्षद के मकान के बाहर जुटे और उन पर राशन को बेचने का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी। हंगामे के दौरान इन लोगों ने टीएमसी पार्षद के घर के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। शोर शराबा सुनकर कुछ सुरक्षाकर्मी वहां पहुंचे और हंगामा कर रहे लोगों को समझाने में जुट गए, लेकिन ये लोग नहीं माने। हंगामे के दौरान टीएमसी पार्षद बेबी खातून के मकान को काफी नुकसान भी पहुंचा। मकान के छत पर लगाए गए टिन का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन फिर भी यह हंगामा जारी रहा। एक महिला ने भी मकान के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान एक व्यक्ति ईंट से दरवाजे को तोड़ने में जुट गया। हंगामे की जानकारी मिलने के बाद एक पुलिसकर्मी वहां पहुंचा और उसने लोगों को शांत करने की कोशिश की। हंगामे के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, ज्यादातर लोग मुंह को मास्क से ढके भी नजर नहीं आए। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना वायरस से ठीक होकर घर लौटे 3 लोगों का जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत के लिए घर वालों ने उनकी आरती उतारी। अस्पताल से घर पहुंचने के बाद तीनों लोग एक कमरे में सोफे पर बैठे नजर आए और एक लड़का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूर से उनकी आरती करता दिखाई दिया। लड़के की आरती के बाद घर के एक बुजुर्ग ने भी तीनों की आरती की। इस बीच वहां मौजूद सभी लोग मुंह पर मास्क लगाए दिखाई दिए। चीन ने रूस की सीमा के पास खाली पड़ी एक 13 मंजिला इमारत को अस्पताल में बदल दिया। रूस की सीमा से लगने वाले चीन के हेलोंगजियांग प्रांत के ट्यूफिनहे शहर में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के नए मरीज सामने आए। बताया जा रहा है कि इनमें ज्यादातर रूस से आए लोग हैं। इसलिए चीन के स्यूफिनहे शहर में 6 दिनों के अंदर एक इमारत को अस्पताल की शक्ल दे दी गई। बताया गया कि इस अस्पताल में लगभग 600 बेड की व्यवस्था है। साथ ही करीब 400 स्वास्थ्य कर्मियों की टीम कोरोना वायरस के उन मरीजों का इलाज करेगी जिनमें बीमारी के लक्षण नजर नहीं आ रहे। स्यूफिनहे में कोरोना के करीब 1000 नए मरीज सामने आए हैं, जिनमें कम से कम 243 चीन से बाहर से आए लोग हैं और इनमें भी ज्यादातर रूस से आए हैं। स्यूफिनहे शहर में कई लोग न सिर्फ रूस के साथ व्यापार करते हैं बल्कि वहीं रहकर काम भी करते हैं। चेन्नई में किसान ने पुलिस की कार्रवाई से खफा होकर एक गाड़ी में भरी अपनी सारी सब्जी सड़क पर फेंक दी।
असल में कुछ लोगों ने इस किसान की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई थी कि वो लॉकडाउन के बीच अपने गांव से लंबा सफर तय करता है और सब्जियां लेकर चेन्नई पहुंचता है। लोगों ने किसान के सब्जी बेचने से कोरोना फैलने की आशंका जताई और पुलिस से उसे रोकने की अपील की। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने उस आदमी को सब्जियों के साथ अपने गांव लौटने को कहा। इस बात पर किसान का गुस्सा भड़का और उसने सारी सब्जी सड़क पर बिखेर दी। कोरोना के खतरे के बीच केंद्र सरकार के लिए महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर आई। मार्च में थोक महंगाई दर 1% रिकॉर्ड की गई, जो फरवरी में 2.26% रही। खाने पीने की चीजें सस्ती होने से थोक महंगाई दर में ये कमी आई। मार्च में खाने पीने की चीजों की महंगाई दर 4.91% रही, जो फरवरी में 7.79% थी। इसी तरह सब्जियों की महंगाई दर भी कम हुई। मार्च में सब्जियों की महंगाई 11.9% पर आ गई, जो फरवरी में 29.97% थी। जयपुर की सबसे बड़ी मुहाना सब्जी मंडी में लगातार जुट रही भीड़ ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। राजस्थान में जयपुर में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन इस खतरे के बावजूद वहां सब्जी मंडी में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। यही नहीं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा है। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि मंडी रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक ही खोली जाएगी, लेकिन आरोप है कि कई दुकानदार इस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। नहीं आ रही दिक्कत नहीं आ रही, सब्जी बेचने में मजा आ रहा है। हाँ, सब्जी बेचने में मजा आ रहा है। डर नहीं है आपको? नहीं, कुछ भी डर नहीं है। दूर खड़े हैं, सब मास्क लगा रखे, ग्लव्स पहन रखे सब। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कोरोना से लड़ाई लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों को अनोखे अंदाज में धन्यवाद दिया। कोरोना से अमेरिका में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। वहां पर इस महामारी से अब तक 26,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 6,10,000 लोग कोरोना की चपेट में हैं। जिसके बाद अस्पतालों में इस महामारी का इलाज कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों का दमकल विभाग ने हौसला बढ़ाया और कुछ अलग अंदाज में उनका शुक्रिया अदा किया। इसके लिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने अपनी गाड़ियों की मदद से दिल की एक बड़ी आकृति बनाई, जिसके बीच में सभी स्वास्थ्य कर्मियों के नाम थैंक यू लिखा एक ग्रीटिंग कार्ड रखा नजर आया। कार्ड के जरिए उन लोगों का रोजाना इस बीमारी से लड़ने के लिए आभार जताया गया। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के दीव में कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ सुनसान पड़ा है। आमतौर पर दीव में हमेशा पर्यटकों की भीड़ रहती थी, लेकिन कोरोना वायरस फैलने के बाद दीव की गलियां और समंदर के किनारे सुनसान पड़े हैं। इलाके में रहने वाले लोग भी लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन कर रहे हैं और कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहा। यही वजह है कि हमेशा भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी सन्नाटा छाया हुआ है। हम आपको ये दृश्य दिखाना चाहेंगे कि आप जो दृश्य देख रहे हैं वो नागवा बीच का है, और नागवा बीच जो है 12 मास टूरिस्टों से भरा हुआ रहता है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस तरह से जो नागवा बीच है वो पहली बार देखा गया है। पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। लॉकडाउन के बीच रवि शास्त्री ने लोगों से घरों पर ही रहने की अपील की। साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस से जंग जीतने को किसी भी वर्ल्ड कप जीत से बड़ा बताया। Beat this corona and get your hands on the World Cup of humanity. Let's do it. स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने WHO के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस के मुद्दे पर बात की। मुंबई में कोरोना वायरस की वजह से एक बेस्ट कर्मचारी की मौत हो गई। 1 अप्रैल को रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से वो मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती था। गुजरात में कांग्रेस के एक विधायक का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद गांधीनगर में कई पत्रकारों की स्क्रीनिंग की गई, जिससे उनके शरीर का तापमान मापा गया। ये वही पत्रकार हैं जो कोरोना पॉजिटिव आए विधायक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। यूपी के फतेहपुर में कुछ लोगों ने कोरोना वायरस से बचाने के लिए अपनी बकरियों को मास्क पहना दिया। इन लोगों ने कोरोना वायरस के डर की वजह से ऐसा किया और अपने साथ अपनी बकरियों को भी मास्क पहना दिया। ये लोग बकरियों को चारा खिलाते वक्त ही उनके मुंह से मास्क हटाते हैं और चारा खाने के बाद फिर से उन्हें मास्क पहनाते हैं। इतना ही नहीं, सभी बकरियों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर बांधा गया ताकि उनके बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। बकरियों के साथ ही लोग भी अपने मुंह को कपड़े से ढके हुए थे। कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैली हुई है साहब, यही के हमारे बकरीन के बांधे रही थी, अपनों बांधे रही थी। जब चारा खवा में खोते जब हटा दी थी और नहीं तो फिर लगा दी थी।
कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पुलिस वालों ने सड़कों पर पेंटिंग बनाकर लोगों को संदेश दिया। लॉकडाउन के नियमों का पालन करने और लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस वालों ने अनोखी कोशिश की, जिसकी एक तस्वीर राजस्थान के कोटा से सामने आई। वहां पुलिस वालों ने एक थाने के सामने सड़क पर ही रंगों से संदेश लिख दिया और लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की। कोटा के ही एक दूसरे पुलिस थाने के बाहर भी कुछ लोग सड़क पर संदेश लिखते हुए दिखाई दिए। पुलिस वालों ने बताया कि लोगों को समझाने के लिए शहर के कई चौराहों पर इसी तरह से संदेश लिखे गए हैं। हमने थाना इलाके में 5 जगह पर पेंटिंग, मुख्य चौराहे 5 जगह पेंटिंग कराई है, जिससे लोगों में संदेश जाए कि उनको घरों के अंदर ही रहना है। मध्य प्रदेश के सिवनी में भी कुछ कलाकार सड़कों पर पेंटिंग बनाते हुए नजर आए। इन लोगों ने सड़क पर कोरोना वायरस जैसी पेंटिंग बनाई और साथ में संदेश लिखकर लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की। शहर में लॉकडाउन के संबंध में जागरूकता अभियान के अंतर्गत लोगों को घर में रहने की सलाह देने के हिसाब से ये वर्क कर रहा हूँ। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों को मुंह ढकने के लिए कपड़ा बांधना सिखाया ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। इसके लिए ममता बनर्जी ने अधिकारियों के साथ चल रही एक बैठक में कपड़े से मुंह ढकने का तरीका बताया। सबसे पहले उन्होंने चेहरे पर लगे मास्क को हटाया, फिर एक कपड़े से मुंह और नाक को ढकना सिखाया। इसके बाद ममता बनर्जी ने टेबल पर रखे दूसरे कपड़ों से भी लोगों को मुंह और नाक को ढकने का तरीका समझाया। साथ ही उन्होंने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की। मुंबई के महालक्ष्मी इलाके की एक हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने वहां के कर्मचारियों के सम्मान में तालियां बजाईं। लोढ़ा बेलेसिमो नाम की हाउसिंग सोसाइटी में काम करने वाले ये सभी कर्मचारी लॉकडाउन के बाद से ही वहीं फंसे हुए हैं, जिनका हौसला बढ़ाने के लिए हाउसिंग सोसाइटी के कुछ लोगों ने अपने घरों की बालकनी से, जबकि कुछ ने पार्क में खड़े होकर तालियां बजाईं। इस दौरान सभी कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पार्क में खड़े रहे और उन्होंने हाथ हिलाकर सभी का शुक्रिया अदा किया। इतना ही नहीं, हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने इन कर्मचारियों के साथ मिलकर नारे भी लगाए। बताया गया कि लॉकडाउन के बाद इन सभी लोगों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने क्लब हाउस में ही कर दी थी। अपना सब घर छोड़ के आए हैं हमारे यहाँ सेवा करने के लिए, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका जितना आराम उनको दे सके उतना बेटर है। हरियाणा के सिरसा में कोरोना वायरस से ठीक हुए 2 बच्चों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जिसके बाद वहां काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों ने ताली बजाकर उन्हें अस्पताल से घर भेजा। दोनों बच्चों के साथ उनके पिता भी वहां मौजूद दिखे, जिन्होंने हाथ जोड़कर अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों का आभार व्यक्त किया। इस बीच वहां मौजूद अस्पताल में काम करने वाले लोग ताली बजाते दिखाई दिए। कोरोना वायरस से बचने के लिए दोनों बच्चे और दूसरे सभी लोग मास्क लगाए नजर आए। बाद में एक एम्बुलेंस की मदद से दोनों बच्चों को उनके घर पहुंचाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 12,380 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के मरीजों की संख्या 941 बढ़ी है, जबकि 37 लोगों की मौत हुई है। अब तक देश भर में कुल 414 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 1489 लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो अब तक देश में कोरोना से कुल 414 लोगों की मौत हो चुकी है और अब कोरोना पेशेंट्स की संख्या बढ़कर 12,380 हो गई है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो कोरोना के मरीजों की संख्या 941 पहुंची है, 37 लोगों की मौत हुई है और अब तक देश भर में 414 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर ठीक होने वाले लोगों की बात करें तो ये संख्या 1489 है, यानी कि अभी तक कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 1489 है। तो जितनी तादाद से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं उतनी तादाद से लोग ठीक भी हो रहे हैं। 1489 लोग ठीक हो चुके हैं और अब कोरोना पेशेंट्स की संख्या देश भर में 12,380 है। कोरोना संकट के बीच असम में तूफान आने से लोग सहम गए। राज्य के कई इलाकों में मौसम के अचानक बदलने से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई, लेकिन तूफान ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर से गुजरता ये तूफान ऐसा दिखा मानो ये रास्ते में आने वाली हर चीज को खुद में समा ले जाएगा। सड़क किनारे लगे पेड़ों की टहनियां तूफान की वजह से जोर जोर से हिलती नजर आईं और ये सब घरों में मौजूद लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। तूफान की रफ्तार इतनी तेज दिखी कि धूल में सब कुछ ढक गया और थोड़ी ही दूरी पर मौजूद चीजें दिखनी बंद हो गई। यही नहीं, सड़क किनारे खड़ी कई साइकिलों से लेकर कुछ स्कूटर भी तूफान की वजह से सड़क पर गिरे दिखाई दिए।
लॉकडाउन में जो लोग किसी काम से घरों से बाहर निकले भी वो अपने बचाव के लिए सड़क किनारे रुके नजर आए। रूस में मई 2019 में हुए एक विमान हादसे की जांच में उसके पायलट को जिम्मेदार ठहराया गया। जांच कमेटी ने पिछले साल हुए इस हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी जारी किया, जिसमें आग की लपटों से घिरा विमान तेजी से रनवे पर फिसलता नजर आया। जैसे ही विमान रुका तो उसमें लगी आग और भड़क गई थी। विमान के रुकते ही एक ओर का इमरजेंसी गेट खुल गया और लोगों ने तेजी से विमान से बाहर आना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर में दूसरी ओर का इमरजेंसी गेट भी खुल गया और वहां से भी लोगों ने तेजी से नीचे उतरना शुरू कर दिया। जो लोग विमान से उतरकर रनवे पर पहुंचे, उन्होंने वहां से दौड़ लगा दी। इस बीच विमान में लगी आग और तेजी से भड़क गई। फिर फायर ब्रिगेड की कुछ गाड़ियां वहां पर पहुंची, उन्होंने आग को बुझाने का काम शुरू किया। पिछले साल हुए इस हादसे में 41 लोगों की जान चली गई थी। शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा शनिवार को WHO के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा शनिवार को WHO के एक ऑनलाइन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम से जमा होने वाले पैसों से कोरोना वायरस का इलाज कर रहे मेडिकल स्टाफ की मदद की जाएगी। बिहार के पटना में सैनिटाइज करने के लिए बने सभी स्प्रे टनलों को बंद कर दिया गया। इस स्प्रे में केमिकल से दूसरी बीमारियां होने की आशंका जताए जाने के बाद यह फैसला लिया गया। हालांकि पहले इन्हें कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगाया गया था। उसकी कोई उपयोगिता नहीं थी वैज्ञानिक ढंग से, इसलिए अब उसको बंद कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार से बीजेपी सांसद जॉन बर्ला ने राज्य सरकार पर उन्हें नजरबंद करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने गरीबों को बांटी जाने वाली चीजें जब्त करने और अब इन कई चीजों के खराब हो जाने का दावा किया। इंदौर में एक आदमी की मौत के बाद उसके परिवार ने कुछ अस्पतालों पर लापरवाही का आरोप लगाया। मारे गए आदमी के परिवार ने दावा किया कि जुकाम और सांस लेने में तकलीफ के बाद वो मरीज को 3-3 अस्पताल लेकर गए थे, जहां डॉक्टरों ने उनके इलाज में लापरवाही की। इतना ही नहीं, परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि मरीज को दूसरी जगह ले जाने के लिए अस्पताल की तरफ से एम्बुलेंस भी नहीं दी गई। लॉकडाउन के बीच थोक महंगाई दर मार्च में गिरकर 1% रही, जो कि 4 महीने का सबसे निचला स्तर है। इससे पहले फरवरी में यह 2.26% रही थी। पोलैंड में एक कार खतरनाक हादसे का शिकार हो गई। हादसे की तस्वीर सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें वहां लॉकडाउन लागू होने की वजह से एक सुनसान चौराहा नजर आया। सड़क पर दूर दूर तक कोई हलचल नहीं थी, लेकिन अचानक एक तेज रफ्तार कार सड़क पर आई और गोल चक्कर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार कई फीट हवा में उछल गई। गोल चक्कर के सामने एक चर्च के परिसर में जा गिरी। हादसे में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, लेकिन राहत की बात यह रही कि ड्राइवर को गंभीर चोट नहीं आई। तो पोलैंड में ये खतरनाक सड़क हादसा हुआ। सड़क तो सुनसान थी, लेकिन आप देखिए अचानक से गाड़ी आती है और ये रफ्तार पर काबू नहीं कर पाती है और गोल चक्कर से ये हवा में उछलती हुई आगे जा गिरती है। राहत की बात ये रही कि ड्राइवर को इसमें गंभीर चोटें नहीं आई हैं। पोलैंड में ये खतरनाक हादसा देखने को मिला। लॉकडाउन है वहां पर और सड़कें सुनसान पड़ी है। इस बीच ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई जब एक कार अचानक से बेकाबू हो जाती है। लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से छूट से जुड़े दिशा निर्देशों के साथ कानून तोड़ने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान भी किया गया है। सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस कानून के तहत कोई भी अदालत अपने आप संज्ञान नहीं ले सकती, बल्कि सिर्फ किसी सरकारी अधिकारी की शिकायत पर ही सुनवाई हो सकती है। सरकारी आदेश या नियम नहीं मानने वालों को 2 साल तक की सजा का प्रावधान। झूठ बोलकर या कोई बहाना बनाकर किसी छूट का फायदा लेने की कोशिश करने पर 2 साल तक की सजा या जुर्माने का प्रावधान। सरकारी पैसे की बेईमानी करने वालों के खिलाफ भी 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ड्यूटी करने से इनकार करना भी जुर्म माना जा सकता है, जिसके लिए 1 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा किसी सरकारी आदेश का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत भी 6 महीने की सजा या 1000 रुपए जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। दिल्ली के पास गुरुग्राम में कुछ लोगों ने जरूरतमंद मजदूरों को सब्जियां बांटी। लॉकडाउन लागू होने के बाद इन मजदूरों के पास खाने पीने का सामान नहीं था, जिनकी मदद के लिए कुछ लोग आगे आए। इन्हें सब्जियां बांटी गई। सब्जियां लेने पहुंचे लोगों ने भी लॉकडाउन के नियमों का पालन किया, लाइन में खड़े दिखाई दिए, जिसके बाद वहां पहुंचे सभी लोगों को एक एक करके सब्जियां दी गई। इस बीच वहां तैनात पुलिस वाले भी लोगों से एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की अपील करते रहे।
हम लोग जो है ना इसलिए हरी सब्जी बांट रहे हैं क्योंकि इस समय इस टाइप की कोई भी सेवा नहीं दे रहा और हरी सब्जी लोगों को मिल नहीं पा रही और इसका कोई दुरुपयोग नहीं हो सकता। लोग इसे स्टोर करके आगे रीसेल नहीं कर सकते। पेरिस में लॉकडाउन के बीच लोग मनोरंजन के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। फ्रांस में भी कोरोना की वजह से करीब 16,000 लोगों की मौत हो चुकी है और वहां पूरी तरह लॉकडाउन लागू है। ऐसे में वहां घरों में कैद लोग मनोरंजन के लिए म्यूजिकल क्विज खेलते नजर आए। इस दौरान एक आदमी लैपटॉप पर म्यूजिक बजाता दिखा, जबकि बालकनी और खिड़कियों पर खड़े लोग म्यूजिक सुनकर गाने को पहचानने की कोशिश करते नजर आए। इस दौरान वहां रहने वाले लोगों की 2 टीमें बनाई गईं और फिर प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। लॉकडाउन की वजह से घरों में कैद लोगों ने इस खेल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जमकर मस्ती की। रक्षा क्षेत्र में रिसर्च करने वाली सरकारी एजेंसी डीआरडीओ ने कोरोना मरीजों के सैंपल लेने के लिए एक ऐसा बूथ बनाया जो स्वास्थ्य कर्मियों को वायरस की चपेट में आने से बचा सकता है। ये बूथ चारों तरफ से बंद है और इसमें एक दरवाजा भी दिया गया है। इसके अलावा इसमें आगे की तरफ हाथ डालने के लिए 2 छेद दिए गए हैं जिनमें दस्तानों को बांधा गया है। कोरोना संदिग्धों के सैंपल लेने के लिए डॉक्टरों को बस इस बूथ में जाकर खड़ा होना होगा। इसके बाद वो अंदर से दस्तानों में हाथ डालकर कोरोना संदिग्धों के सैंपल ले सकेंगे। इस बूथ को डीआरडीओ ने मिसाइल कंटेनर के आधार पर डिजाइन किया है और इसके नीचे पहिए भी लगाए गए हैं। इससे इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। यूपी के झांसी में लोगों को कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए पुलिस ने अनोखा तरीका निकाला और संदेश लिखे हुए मास्क बनाने शुरू कर दिए। इसके लिए पुलिस ने मास्क बैंक की भी शुरुआत की, जिसका उद्घाटन खुद इलाके के आईजी सुभाष सिंह बघेल ने किया। बैंक का उद्घाटन होते ही वहां मास्क बनाने का काम तेज कर दिया गया, जहां कुछ पुलिसकर्मी कई सिलाई मशीनों के जरिए मास्क बनाती दिखाई दी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया, यानी मास्क बना रही पुलिसकर्मी एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी पर बैठी नजर आईं। इस बैंक में तैयार सभी मास्क पर अलग अलग संदेश लिखे गए ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। सब पर एक सोशल डिस्टेंसिंग के संबंध में और लॉकडाउन के संबंध में जितने भी निर्देश हैं उस सब पर एक एक मैसेज है। ये मास्क लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के साथ ही जरूरतमंदों को मुफ्त में दिए जाएंगे ताकि उन्हें कोरोना के खतरे से बचाया जा सके। इटली में कोरोना वायरस की वजह से क्वारंटीन में रह रहे लोगों ने एक शराब पार्टी की। सभी लोग अपनी बालकनी में खड़े होकर इस पार्टी में शामिल हुए, जिसके बाद ये लोग कांच के ग्लासों में शराब भरकर डंडों की मदद से एक दूसरे से चीयर्स करते नजर आए। इसके लिए इन लोगों ने डंडों से अपने अपने ग्लास बांधे और फिर उनमें शराब भरकर एक दूसरे से चीयर्स करते हुए पार्टी का मजा लिया। मुंबई के बांद्रा में भीड़ लगने की घटना के बाद प्रशासन ने बड़े पैमाने पर कम्युनिटी किचन चलाने पर जोर दिया है ताकि जरूरतमंदों और प्रवासी मजदूरों को 2 वक्त का खाना मिल सके। इस काम में बीएमसी को कई संस्थाओं की मदद मिल रही है। प्रशासन की मदद से सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता मुंबई के अलग अलग इलाकों में तैयार खाना पहुंचा रहे हैं, जिसकी झलक मुंबई में कई जगहों पर देखने को मिली, जहां सड़कों के किनारे लोग लाइन लगाकर खाने के पैकेट लेते नजर आए। खाना लेने वाले सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते दिखाई दिए। प्रशासन सहित तमाम सारे सामाजिक संगठन कम्युनिटी किचन शुरू कर रहे हैं, जिसके जरिए हर जगहों पर करीब 5 से 10 हजार लोगों का खाना तैयार हो रहा है। कम्युनिटी किचन के काम में हाथ बटाने के लिए नेताओं के अलावा कई होटल भी सामने आए जो खाना बनाने में मदद कर रहे हैं। खाना तैयार होते ही बसों के जरिए अलग अलग इलाकों में भेजा जाता है ताकि किसी के लिए भी लॉकडाउन तोड़ने की नौबत ना आए। हम लोगों ने फैसला किया है कि उनके घर पर भीड़ ना जमा करते हुए डोर स्टेप उनको ऐसे परिवार को फूड किट प्रोवाइड की जाए ताकि लोग अपना घर चला सकें। ऐसी कोशिशों से महाराष्ट्र सरकार भी संतुष्ट नजर आई। आप अगर देखें तो फिर भी हम कहेंगे कि महाराष्ट्र और हमारा देश जो है फिर भी बहुत अच्छे तरीके से इस पे काम कर रहा है। यूपी के बरेली में लागू लॉकडाउन के बीच एक महिला पर पुलिसकर्मी से मारपीट का आरोप लगा। यह घटना हॉटस्पॉट में शामिल सुभाष नगर इलाके में हुई, जहां पुलिस की सख्ती के बाद भी एक महिला ने उस इलाके में जाने की कोशिश की और रोके जाने पर वहां तैनात एक पुलिसकर्मी से उलझ गई, जिसके बाद वहां मौजूद दूसरे पुलिस वालों ने बीच बचाव कर उस महिला को शांत करवा दिया। लेकिन कुछ देर बाद वो फिर पुलिसकर्मी से भिड़ गई। दोनों के बीच काफी देर तक सड़क पर ही हाथापाई होती रही। हालांकि कुछ देर बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह दोनों को अलग करवाया।
असम सरकार ने शराब की दुकानें खोलने का आदेश वापस ले लिया। दूसरे लॉकडाउन के बाद असम सरकार ने शराब की दुकानें खोलने का आदेश वापस ले लिया। छत्तीसगढ़ के बालोद में लॉकडाउन के बीच लोग पैसे निकालने के लिए बड़ी संख्या में बैंकों के बाहर जमा हो गए। इस दौरान उन्होंने एक दूसरे से जरूरी दूरी का भी ध्यान नहीं रखा। ये सभी लोग सरकार की तरफ से बैंक खातों में मदद के तौर पर भेजे गए पैसे निकालने पहुंचे थे। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का कोरोना वायरस का टेस्ट किया गया और अब वो एहतियातन एक हफ्ते तक किसी से नहीं मिलेंगे। सीएम का ये टेस्ट इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस के विधायक इमरान खेड़ावाला की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिन्होंने एक दिन पहले ही सीएम से मुलाकात की थी। कॉमेडियन भारती सिंह ने मुंबई की फिल्म सिटी में मौजूद कुत्तों को खाना देने के लिए मदद करने की अपील की। फिल्म सिटी में कोरोना वायरस के खतरे की वजह से कोई शूटिंग नहीं हो पा रही, जिससे कुत्तों को भी खाना मिलने में दिक्कत आ रही है। जितने भी प्रोडक्शन हाउस हैं, चैनल्स हैं या फिर आर्टिस्ट हैं जो एनिमल्स को प्यार करते हैं, प्लीज वहाँ के वॉचमैन को जाके खाना देकर आइए ताकि वो डॉग्स को डाल सके। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फ के नीचे दबे किसान का कोई सुराग नहीं मिल पाया। एक दिन पहले पहाड़ से बर्फ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर खेत में काम कर रहे इस किसान पर गिर गया था, जिसके बाद सुरक्षा बल के कई जवान इस किसान को ढूंढने में जुट गए, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। जबकि पूरे इलाके में बर्फ फैलने से भी सुरक्षा बल के जवानों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हम इसको खोजने की कोशिश कर रहे हैं, बट जैसे कि आप देख पा रहे हैं हालात की यहाँ पे रास्ते बंद है, तो हमारी कोई मशीन यहाँ पहुँच नहीं पा रही है। तो अभी तो हमारा इनिशियल फोकस मैनुअली है, जो रॉड लेके और जो एवलांच रॉड इनके पास अवेलेबल उससे हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 20 लाख के पार जा चुकी है। पूरी दुनिया में अब तक कोरोना वायरस की वजह से करीब 1,30,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कुल मरीजों की संख्या 20 लाख से भी ऊपर है। अकेले अमेरिका में ही कोरोना के मरीजों की तादाद 6 लाख के ऊपर जा चुकी, जबकि वहां 26,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी। इटली में भी कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 21,000 तक पहुंच चुका है, जबकि कुल मरीजों की तादाद 1,62,000 है। स्पेन में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर 1,80,000 के करीब पहुंच चुकी है, जबकि इस महामारी की वजह से वहां 18,500 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। फ्रांस में भी कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 16,000 के करीब है, जबकि वहां करीब 1,45,000 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अशोक चव्हाण ने मुंबई के बांद्रा की घटना के लिए रेलवे को जिम्मेदार माना। उन्होंने इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने रेलवे के एक पत्र का जिक्र किया और दावा किया कि इस पत्र में 14 तारीख को बांद्रा स्टेशन से स्पेशल ट्रेन चलाने की बात लिखी गई है और इसी वजह से वहां भीड़ जुटी। उनके इस आरोप पर रेलवे ने ट्वीट करके जवाब दिया। इस ट्वीट में रेलवे ने साफ साफ लिखा कि 3 मई तक सभी ट्रेनें रद्द हैं और 14 तारीख को बांद्रा स्टेशन से स्पेशल ट्रेन चलाने का कोई प्लान नहीं था। जबकि अशोक चव्हाण का आरोप है कि रेलवे की चिट्ठी वायरल होने के बाद ही भगदड़ मची। ये बात वायरल हो गई कि भाई ट्रेन चलने वाली है 14 तारीख से। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने 13 तारीख को अनाउंसमेंट करने के बाद में रेलवे डिपार्टमेंट का लेटर जारी होता है 14 तारीख का। इससे बड़ी हलचल हो गई। बिहार के दानापुर में लोगों ने लॉकडाउन के दौरान सरकारी मदद नहीं मिलने का आरोप लगाया और विरोध में थाली बजाकर प्रदर्शन किया। गांव में कई ऐसे परिवार हैं जो रोज कमाकर खाना खाते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनके सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई। गांव के लोगों का आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान उन तक सरकारी मदद भी नहीं पहुंच रही। ऐसे में उनके सामने भुखमरी जैसे हालात बन गए हैं। यही वजह है कि विरोध जताने के लिए गांव के लोगों ने थाली बजाकर प्रदर्शन किया। यहाँ की जो सरकार है, ये सरकार लगातार कहते रहा कि हम गरीबों को राशन देंगे, लेकिन अभी तक गरीबों को राशन मुहैया नहीं हुआ। इस प्रदर्शन में गांव की महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, यहां तक कि बुजुर्ग भी शामिल हुए, जो थाली बजाकर सरकार का विरोध करते दिखाई दिए। इसी तरह एक घर के बाहर भी कुछ लोग बैठकर थाली बजाते नजर आए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खाना देने की मांग करते रहे। थाली हमारे खाली है, मोदी नीतीश खाना दो। थाली हमारे खाली है, मोदी नीतीश खाना दो। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन के दौरान गांव का कोई भी आदमी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता नहीं दिखाई दिया। यही नहीं, कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों ने न तो मास्क लगा रखे थे और न ही किसी ने कपड़े से ही अपने मुंह और नाक को ढक रखा था। देश भर में अनाज का प्रबंधन करने वाली सरकारी एजेंसी एफसीआई ने हैदराबाद के गोदाम से कुछ राज्यों में चावल सप्लाई का काम तेज कर दिया। कई ट्रकों में चावलों की बोरियां लादकर उन्हें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल भेजा गया।
ताकि इन राज्यों में अनाज की कमी ना हो। इस काम के लिए कई मजदूर जुटे दिखे। गोदाम में चावलों से भरी हजारों बोरियां रखी नजर आई, जबकि कुछ ट्रकों से मजदूर अनाज की बोरियों को उतारते दिखाई दिए ताकि उन्हें आने वाले दिनों में कुछ राज्यों को भेजकर वहां रह रहे लोगों की मदद की जा सके। 4 लाख टन मीट्रिक टन तमिलनाडु, केरल और कुछ कर्नाटका को और वेस्ट बंगाल को भेज चुके हैं ऑलरेडी। इस मंथ के लिए और हमारा भी 4 लाख टन भेजने का प्लान है। जो हम दिल्ली के आनंद विहार में लॉकडाउन के बीच फंसे थैलेसीमिया के एक मरीज और उसकी मां को न्यूज 18 की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। थैलेसीमिया की बीमारी में शरीर में खून बनना बंद हो जाता है, जिससे मरीज को बार बार खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है और अगर मरीज को वक्त पर खून नहीं चढ़ाया जाए तो उसकी जान भी जा सकती। और यही खतरा आमिर नाम के एक लड़के को था। वो अपनी मां के साथ जीटीबी अस्पताल जाने के लिए घर से तो निकल गया, लेकिन रास्ते में उन्हें मदद नहीं मिली। आरोप है कि उन्होंने हेल्पलाइन नंबर 112 पर भी मदद मांगी, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। मेरा लड़का को थैलेसिया में हर महीने ब्लड लगते हैं, पर ये लॉकडाउन की वजह से हम आ नहीं पाए और ये 3 महीने हो गए। अगर मेरे लड़के को 4 महीने तक ब्लड ना चढ़े तो बच्चे खत्म हो जाएंगे। हमारी टीम ने भी उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर बात की। हमसे कहा गया कि एम्बुलेंस भेजी जा रही है, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं आई। ये पेशेंट है, दोनों को जीटीबी जाना है, लेकिन काफी तबीयत भी इनकी नासाज है, तो थोड़ा सा मदद करवा दीजिए। ठीक है सर, अभी भेज रहे हैं एम्बुलेंस। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। काफी कोशिश के बाद पुलिस ने महिला और उसके बेटे को किसी तरह एक गाड़ी से अस्पताल पहुंचाने में मदद की। एम्बुलेंस तो आ नहीं पाई, अब आपको पुलिस ने यहाँ से एक वाहन में भिजवा रहे हैं। हाँ भैया ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलो ठीक है, अब आप जाना आराम से है अस्पताल में। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार से बीजेपी सांसद जॉन बर्ला ने प्रशासन पर उन्हें लॉकडाउन के बीच जरूरतमंदों की मदद करने से रोकने और घर में कैद करने का आरोप लगाया। सामने आए एक वीडियो में जॉन बर्ला के घर के बाहर 2 पुलिस वाले बैठे हुए नजर आए। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि मुसीबत के इस वक्त में वो जरूरतमंदों को खाने का सामान देने के लिए जा रहे थे, मगर प्रशासन ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। सांसद जॉन बर्ला ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर इस बारे में शिकायत की और उनसे मदद मांगी। लॉकडाउन के दौरान बिहार के बेगूसराय में घर से बाहर निकले एक लड़के की पुलिस ने पिटाई कर दी। बताया गया कि पुलिस की पिटाई से लड़के के सिर में चोट लग गई, जिसकी वजह से लोग भड़क गए और उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस वालों को वहां से पीछे हटना पड़ा। मगर लोगों ने पुलिस वालों का पीछा नहीं छोड़ा और वहां पर पड़े ईंट और पत्थरों से पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। जैसे तैसे पुलिस वाले लोगों के हमले से किसी तरह बचने में कामयाब रहे। हंगामा शांत होते ही वो लड़का भी सामने आया जिसके सिर पर चोट लगी थी। दिल्ली में इंडियन रोबोटिक सॉल्यूशंस नाम की कंपनी ने एक ऐसा ड्रोन बनाने का दावा किया जो एक समय में 5 काम कर सकता है। ये 5 काम है: सैनिटाइजेशन, दवाइयों की होम डिलीवरी, थर्मल स्क्रीनिंग, किसी इलाके में जरूरी घोषणा करना और रात के वक्त भी कोरोना से लड़ाई के लिए तैयार रहना। लेकिन इनमें जिस एक फीचर की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है थर्मल स्क्रीनिंग। ये ड्रोन किसी भी इलाके में उड़कर ये पता लगा सकता है कि वहां बाहर निकले लोगों के शरीर का तापमान कितना है। अब इसका कैमरा देखेंगे, फिलहाल मेरी तरफ मुड़ा हुआ है और ये फिलहाल मेरा बॉडी टेम्परेचर क्या है उसको माप रहा है। यहाँ पर टीम जो है वो खड़ी हुई है जो बॉडी टेम्परेचर माप रही है। ये ड्रोन एक समय में कई काम कर सकता है। इससे दवाओं की होम डिलीवरी भी की जा सकती है। अभी हमने मेडिसिन कुछ रख दी हैं और हम इसको यहाँ अपने ड्रोन में प्रॉपर स्पेस पे रख देंगे और इसके बाद ड्रोन इसको लेके फ्लाई कर सकता है और हम किसी भी डेस्टिनेशन पे जहाँ पे भी इसको लैंड करना है वहाँ पे मेडिसिन पहुँच सकता है। इस ड्रोन के ऊपरी हिस्से में एक स्पॉटलाइट भी लगाई गई है जिससे ये रात के अंधेरे में भी सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग कर सकता है। ये स्पॉटलाइट्स जलती हैं, साथ में कैमरा लगा हुआ है जिससे रियल टाइम इमेज आती है और नीचे थर्मल कैमरा लगा हुआ है, यानी कि रात के वक्त भी थर्मल स्क्रीनिंग इसके जरिए की जा सकती है। किसी इलाके में कोई घोषणा करवानी हो या लोगों से कोई अपील करनी हो तो ये काम भी इस ड्रोन के जरिए किया जा सकता है। हमने ड्रोन में कैमरा लगा दिया है और कैमरे के साथ साथ हमने उसमें लाउड स्पीकर लगा दिया है सो दैट कि हम उनको अनाउंस या इंस्ट्रक्शन देके बालकनी में बुला सकें। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हजारों नेपाली मजदूर लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जिन्हें राहत शिविरों में रखा गया है जहां उनके रहने और खाने की व्यवस्था की गई है, जिनमें नेपाल के रहने वाले मजदूर नाच गाकर अपना वक्त बिता रहे हैं।
मोहम्मद कैफ ने मास्क के साथ एक तस्वीर शेयर की। मोहम्मद कैफ ने घर पर बनाए गए मास्क के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और सभी से ऐसा करने की अपील की ताकि कोरोना वायरस से बचाव हो सके। लखनऊ की सब्जी मंडियों में लॉकडाउन से जुड़े जरूरी नियमों का पालन नहीं करने पर 11 कारोबारियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। दिल्ली के डाबड़ी इलाके में जिस गली को सरकार ने हॉटस्पॉट बताते हुए सील किया था, उस इलाके में 3 और कोरोना वायरस के मरीज मिले। कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद इलाके में ड्रोन से नजर रखने के अलावा सुरक्षा बल की भी तैनाती की गई। कोरोना वायरस संकट के बीच देश में सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 46,700 के पार पहुंच गई। विशेषज्ञों का मानना है कि दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट की वजह से सोने को खरीदना सबसे अच्छा सौदा समझा जा रहा है। वैसे इस वक्त सोने के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं, जिससे भारत में भी सोने में तेजी देखने को मिल रही है।